आने के बाद तो सबको लगे रहा था, लेकिन मतलब ऐसे मैं एक्चुअली किसी एक का ये नहीं बोलूँगा कि किसी ने एक ने बहुत तकलीफ दी। ऐसे वो एक साल को अगर हटा दूँ, उस एक साल में जाहिर है मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, ये तीनों ही बहुत सपोर्ट में थे मेरे, क्योंकि मेरा थोड़ा मेरे फादर के साथ ऐसा वाला रिश्ता था कि बहुत डांट पड़ने वाला, बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा शैतान था, और खेलने चले गए पढ़ाई छोड़ के, होमवर्क नहीं किया है, टीचर फ़ोन करके बोल रहे हैं कि ये देखो ये शैतानी करता है, तो इसलिए वो मुझे बहुत टाइट रखते थे मेरे पापा। तो मम्मी का एक उस वजह से ज़्यादा प्यार आ जाता था। मेरा भाई जो है वो बिल्कुल एक आइडियल बच्चा रहा है हमेशा से। मतलब मैं वो देख के बहुत इमोशनल हुआ था, जो जीता वही सिकंदर देख के। मुझे लगा था हाँ मेरा भी कुछ ऐसी कहानी है। मेरा भाई भी ऐसी था, फर्स्ट आना है क्लास में हमेशा, जिस स्पोर्ट्स में है उसमें टीम तक चले गए, उसमें एक्सेल किया। तो वो जिस चीज़ में हाथ डालता था वो चीज़ सोना हो जाती थी, और हम वैसे ही थे कि भाई हाँ हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो जैसे उसका बहुत सपोर्ट था, उसको एक मेरे साथ हमेशा से एक बहुत लगाव रहा। वो 4 साल बड़ा है मुझसे, सबसे बड़ा है वो, तो उसको मुझसे एक बड़ा बहुत अलग लगाव है। तो उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है ऐसे टाइम पे। जब मैं परेशान होता था कि पापा से रोज़ डांट पड़ना, तो वो आके समझाता था कि अरे कोई बात नहीं, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मेरी बहन थी, उसका बहुत सपोर्ट रहा। वो पीछे से, हमारे पापा से सब नहीं बोल सकते थे, वो हमारे घर में बिल्कुल वैसे मिडिल क्लास फैमिली, तो पापा के सामने मुंह खोलना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारी बहन को, जो मेरे ख्याल से होता है, बाप जो है बेटी को ज़्यादा वो देता है, तो हमारी बहन को ये अलाउड था कि वो जो है कुछ बोल सकती हैं पापा से। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो मेरे तरफ से बोल दिया करती थी पापा से कि नहीं नहीं, अरे वो जा रहा है तो आप ऐसे मना क्यों कर रहे हो, क्यों डांटते रहते हो, ये वो। और बाकी मम्मी का तो सपोर्ट होता ही है मेरे ख्याल से हर घर। हमारे यहाँ टाइप कास्ट करने का अभी बहुत कम हो गया है, पर है। तो लोग जो है ना एक तरह के ही रोल, मुझे तो कई लोगों ने ऐसे वाले फ़ोन करेंगे, सर बिल्कुल नया नया आइडिया, नया आइडिया है। नया आइडिया क्या है? एक अमीर बाप का बेटा जिसने पैसे के नशे में तैश में आके एक लड़की को मार देता है, और पूरा केस के ऊपर ये बन रहा है। एक सीरियल वालों ने भी मुझे बोला कि कैसे हम लोग बना रहे हैं सर नया आइडिया। मैंने कहा यार नया क्या, आपने वो फिल्म देखी, आपको उस कैरेक्टर में मैं अच्छा लगा, तो आपने वही कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल ही कर रहे हैं। तो ये सब रहा। पर जैसे उसके मेरा शूट चल ही रहा था नो मन के लिए जेसिका का, और उसके दौरान ही अली मेरे पुराने मित्र रहे हैं, अली अब्बास जफर, जो मेरे ब्रदर की दुल्हन के डायरेक्टर जो थे, और कॉलेज में हम लोग साथ में थे, साथ में थिएटर करते थे। तो अली ने मुझे बोला कि भाई ऐसे ऐसे फिल्म बना रहा हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ने आया। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के बात कर रहे थे हम स्क्रिप्ट के बारे में, तो उसने बोला यार एक कैरेक्टर है, ट्रायल दे दे, आ जा यार कर ले। तो उसके दौरान ही उसके लिए जाके एक ट्रायल दिया, वो भी अच्छा लगा उन्हें, आदि को पसंद आया, तो मेरे ब्रदर की दुल्हन आ गई। ये करते करते ही जब तक ये ख़त्म हो रही थी, वहीं के किसी रेफरेंस से कांटेक्ट हुआ, जन्नत 2 में जो सोनाली थी उनसे कांटेक्ट हो गया। उनका फ़ोन आ गया कि भाई ऐसे ऐसे ये स्क्रिप्ट है, ये सुन लीजिए। जाके नरेशन सुना, मैंने कहा ये कैरेक्टर आप कर लीजिए, हम चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये ख़त्म हुआ था जब तक तब तक रांझणा में जो हिमांशु शर्मा राइटर है, वो मेरे पुराने दोस्त थे, वो भी कॉलेज में हम साथ में थिएटर करते थे। उनका भी फ़ोन आया कि यार ऐसे फिल्म बन रही है, आ जाओ। तो काम मिलता गया। पर यही है कि हाँ 8 महीने में एक फिल्म को बहुत बड़ी बात नहीं होती, 8-9 महीने में एक फिल्म आप अगर साइन कर पा रहे हैं, पर मेरे हिसाब से सही है। हाँ तो अबड़ तबड़ में वैसे भी मुझे काम करना नहीं है कि मैं मतलब 12 महीने बिजी रहूँ और 2-2 शिफ्ट में काम करूँ। मुझे लगता है कि आर्टिस्टिक काम सुकून से होता है, और मेरा तो टेम्परामेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा सुकून वाला है कि आराम से बैठो, समझो एक बात को और फिर काम करो। भाग दौड़ जल्दी से डिलीवर कर दो, ये नहीं होता। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं ये बात मानूंगा कि मेरी करियर की बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा इससे पहले की 3 नहीं थी, वो तीनों भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मतलब जेसिका पहली थी, फिर मेरे ब्रदर की दुल्हन ने मुझे अलग जोन दिया, फिर जन्नत 2 में इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। पर आई थिंक इन तीनों फिल्मों का फॉर्मेट जो है ना वो थोड़ा अलग था। उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था मेरे कैरेक्टर को। मैं ये बोलूँगा जन्नत 2 के अलावा, जन्नत 2 में पूरा टाइम मिला था, बाकायदगी से मिला था, वो स्क्रीन प्ले में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। तो रांझणा में आई थिंक जो अच्छा रहा है वो ये रहा है कि कुछ करने का मौका मिला, जिसे बोलते हैं कि मतलब सिर्फ बैठे रहने वाला हिसाब नहीं है कि बस डायलॉग बोल दो जल्दी करो, ऐसा नहीं हो रहा। और आनंद सर आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं, जैसे मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ हर आदमी से, और आप हर आदमी से यही सुनेंगे कि वो इतनी जगह देते हैं एक्टर को कि हर एक्टर को ये लगता है कि हाँ ये मेरी फिल्म है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अच्छा ये इस हीरो की फिल्म है और मैं इसको सपोर्ट करने के लिए इस फिल्म में हूँ। आनंद सर के सेट पे हमेशा लगता है कि ये तो मेरी फिल्म है,
ये लोग बाकी सब मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं अपना काम करता हूँ अच्छे से। तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, फिर आपको और इंटरेस्ट चीज़ें बिल्ड करने में आता है, और वो स्पेस भी मिलती है। इंटरेस्ट तो आपको वैसे भी आता है और लोग देते हैं, पर वो स्पेस आपको देते हैं कि हाँ तुझे पॉज लेना है तो ले, तो 10 सेकंड तक कुछ मत बोल, कोई परेशानी नहीं है मुझे। वरना अक्सर ये हो जाता है कि नहीं यार इतना लंबा सीन नहीं है, जल्दी बोल दो जल्दी बोल दो। तो पॉज जो है वो मेन लीड्स लेंगे। जैसे आप मेरी फिल्म में छोड़ दीजिए, आप जनरली भी फिल्म्स देखेंगे तो मेन लीड्स ही पॉज लेते हैं, सपोर्टिंग वालों के पॉज भी काट दिए जाते हैं, जबकि मुझे समझ में नहीं आता क्यों। वो एक्टिंग तो वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पर वो दिखता है फिर आपको एट द एंड के परफॉर्मेंसेज वीक होती हैं फिल्म में। आपके ये जो चंद आप 1 मिनट बचाते हैं अपने एक्टर्स के पॉज कटवा के, ये आपको फिल्म में भारी पड़ते हैं कि आदमी को लगता है कि यार ये पता नहीं 6 घंटे की फिल्म बनाई है, 7 घंटे की चले जा रही है। पर अगर वो आदमी वो पॉज ले लेता तो कनेक्ट होने पे फिर आदमी 3.5-4 घंटे की फिल्म भी इंजॉय करता हुआ देखता है। देखिए, सबसे पहले मुझे बुलाया जब गया तो जो एसोसिएट डायरेक्टर जो थे इस फिल्म पे, राहुल दा, वो हमारे एनएसडी के सीनियर भी रहे हैं, पर एफटीआई से भी हैं वो। तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि यार एक ट्रायल करना है, क्योंकि आनंद सर ने मुझे कभी इस तरह से देखा नहीं था। हिमांशु को पता था, पहले हिमांशु ने सजेस्ट किया था एक्चुअली, राहुल दा ने और हिमांशु ने। तो मैं गया, मैंने आगे पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी। मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, मैंने एक्चुअली एक सीन उसने लिख के दिया था एक, वो पढ़ा मैंने हिमांशु ने। और मैंने पढ़ा, और मैं हिमांशु को जानता हूँ 13 साल से, और हम ऐसे वाले दोस्त नहीं है कि हाँ हम साथ में पढ़ते थे। हम वैसे वाले दोस्त हैं कि एक ही रूम में रहते थे, कि 24 घंटे आप साथ में। तो मैं हिमांशु को अंदर तक जानता हूँ कि वो आदमी कैसा है, कहाँ से सोचता, कहाँ से है। तो अगर वो एक लाइन बोलता है तो मैं समझ सकता हूँ कि ये लाइन कहाँ कहाँ के रेफरेंसेस से होके आ रही होगी। तो ये मैंने पढ़ा तो वो इतना मुश्किल नहीं हो रहा था। मेरे समझ में आया कि अच्छा हिमांशु किस नज़र से देख रहा है इस कैरेक्टर को। तो मैंने कुछ अपना ट्राई किया, उसमें इम्प्रोवाइज़ भी किया, ये वो। राहुल दा को बड़ा मज़ा आया, हिमांशु को मज़ा आया। आनंद सर का मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सिंपल ब्रीफ था, जिसने मेरे 2-3 दिन ख़राब कर दिए थे मेरे दिमाग के, बहुत सोचना पड़ा था मुझे। पर हाँ, उससे अच्छा मेरे ख्याल से ब्रीफ हो नहीं सकता। उन्होंने आके मुझसे बस बोला, उन्होंने कहा भाई बेटा मेरे लिए मुरारी जो है वो बनारस है। तो आई थिंक ये एक ब्रीफ अच्छा था, मतलब मेरे लिए। टाइम लगा मुझे थोड़ा समझने में, पर उसके हिसाब से फिर मैंने स्क्रिप्ट को लेके कि अच्छा उनको वो कह रहे थे यार बनारस जो है सड़कों से और दीवारों से थोड़ी जिंदा होगा, तो वो मुझे जिंदा करना है मुरारी से। कि जब मुरारी आए तो आदमी को बनारस याद आए, कि जब एंड के सीन में मुरारी उसको बोले तो वो बनारस आके बोल रहा हो उसे कि चले जाओ पंडित। तो वो एक फील होना चाहिए। तो आई थिंक इससे अच्छा ब्रीफ हो नहीं सकता किसी कैरेक्टर के बारे में। तो आपको पूरा समझ में आता है। तो वहाँ बैठे, पर हिमांशु था ही साथ में। हिमांशु से बहुत डिस्कशन होते थे, राहुल दा से डिस्कशन होते थे, कहाँ लेके जा सकते हैं इस किरदार को। आई थिंक टाइम दिया और एक मिली जुली सरकार बनाई है हमने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने कुछ कर दिया या सिर्फ किसी एक आदमी का था। उसमें धनुष का भी ऑब्वियसली बहुत पार्ट है, स्वरा का बहुत पार्ट है, सोनम का बहुत पार्ट है, कि जब ये लोग सीन में साथ में होते तो कुमुद भाई थे। तो इन लोगों से बहुत फीड मिला कि एक सीन करते करते कुछ इम्प्रोवाइज़ करने के लिए कि ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, तो इस पर चलो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं।